हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो है प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 2 जो कि क्लास 10th के। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली चैप्टर 1, 2, 3 के प्रश्नावली और आपको है 6, 8, 9, 10, 13, 14, 12 टोटल की प्रश्नावली को हमने बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल 4 के स्टडी के प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पर उपलब्ध वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइट एंड डिस्टेंस है, यानी कि ऊंचाई और दूरी से है, या दूसरे शब्द में कहिए तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुप्रयोग से है, यानी कि जो कि चैप्टर नंबर 9 है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न में हमें एक चीज देखने को हमेशा मिलता है कि यहाँ जो सवाल दिया रहता है उससे सवाल को पढ़कर पहला बात तो फिगर बनाने आना चाहिए। जब तक आपको सवाल पढ़कर फिगर बनाने नहीं आता है तब तक तो आप आगे की प्रोसेस कर ही नहीं सकते। दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, सवाल को पढ़कर फिगर बनाएंगे। जब फिगर बन जाएगा तो हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 सूत्र होता है, जैसे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक। तो इस 6 में से किस सूत्र का इस्तेमाल होगा इसको हम समझेंगे दोस्तों। और उसके थीटा के मान आपको याद रहेगा, जैसे टैन थीटा 60 डिग्री, टैन थीटा 45 डिग्री, साइन, कॉस, टैन, सेक के जो 30, 45, 0, 60 और 90 डिग्री का मान होता है उसको आपको याद रखना होगा उसके आधार पर। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह हुआ कि हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला होगा कि सवाल को पढ़कर फिगर बनाना, दूसरा किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे 6 में से, और तीसरा हमें थीटा का मान याद करना होगा, यानी कि हमें मान सारणी याद करना होगा। तभी दोस्तों हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं और इस सवाल में जो दिया हुआ है उसके आधार पर फिगर का निर्माण करते हैं। दोस्तों कहता आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन पर छूने लगता है। कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ जो ऐसे खड़ा होता है वह टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से जमीन पर गिर जाता है कि उसका शिखर जमीन को छूने लगता है। ऐसे पेड़ है तो ऐसे गिर जाएगा और जमीन को छूने लगेगा, ऐसे पेड़ से ऐसे गिर के और जमीन को छूने लगेगा। दोस्तों तो जमीन को छूने लगता है, इसके साथ जो शीर्ष होता है जिसको फुनगी कहते हैं वह जमीन को छूता है, तो इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी कि पेड़ के पाद बिंदु यानी कि पेड़ की जड़ और उसके शीर्ष बिंदु यानी कि फुनगी जहां छूता है, उस दोनों के बीच की दूरी दिया है 8 सेंटीमीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि पेड़ की कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा। दोस्तों तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कि यह पेड़ है, ऐसे करके यहां से पेड़ हम ड्रॉ करते हैं, आया हुआ पेड़ ऐसे मान लिए। उसके बाद यह भाग इतना पर ऊपर के भाग करता है, वो ऐसे करके ऐसे गिर जाता है जमीन पर, ऐसे गिर जाता है। दूरी नहीं, जो पेड़ का शीर्ष है वह टूट कर यानी कि जमीन को शीर्ष जो होता है जो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसे यह 30 डिग्री का कोण बनाता है। दोस्तों यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है। दूसरा बात इसे कहता है कि पेड़ के पाद बिंदु यानी कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि पेड़ के पाद बिंदु यह हुआ जड़, इसकी दूरी कहता है जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कि तो 8 मीटर है, यानी कि पेड़ के पाद बिंदु जड़ और जमीन जो शीर्ष से जो जमीन को छूता है उसकी दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। दोस्तों ठीक है। अब कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों तो दोस्तों आप इस फिगर में देख रहे हैं कि पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, जो कि होगा यह यहां से यहां तक, यह पूरा होगा, जो कि यही AC वाला भाग यानी कि नीचे टूट कर गिर गया। यदि यहाँ C मान लेते तो पेड़ की ऊंचाई टोटल यह BC होगा, अर्थात AB जोड़ AC होगा। दोस्तों जिसमें हमको यह लंब ज्ञात हो जाता है तो पेड़ की भी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा और AC को ज्ञात करने के लिए AC कर्ण ज्ञात हो जाएगा, तब हमें AC ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों तो सबसे पहले जो चीज ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई उसको मानेंगे फिगर में। दोस्तों हम समझ गए हैं। तो ये लिखते हैं हल यहाँ पर और लिखेंगे माना कि पेड़ की कुल ऊंचाई, माना कि पेड़ की कुल ऊंचाई BC अर्थात BC बराबर AB जोड़ AC है। तो दोस्तों यहाँ पर पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा,
ए बी, यह टूटा हुआ भाग भी ए सी होगा जो कि यह तिरछा गिरा हुआ है, और यह ए बी। तो पेड़ की कुल ऊंचाई होगी बी सी, बी से सी तक जो कि यहाँ तक है, और ए बी जोड़ ए सी भी लिख सकते हैं हम बी सी को दोस्तों। नहीं, यह बी सी, ये नीचे वाला नहीं समझ गया, यह बी सी यहाँ से यहाँ तक वाला दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, जो कि ए बी है, लंब ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आधार दिया दोस्तों, यानी कि हमें दिया हुआ है लंब, आधार दिया हुआ और लंब ज्ञात करना है। तो लंब बटे आधार या आधार बटे लंब, मात्र दो ही तो सूत्र होता है। लंब बटे आधार होगा तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे, या आधार बटे लंब होगा तो cot थीटा का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इस त्रिभुज में यदि ए बी हमको ज्ञात करना है और बी सी दिया हुआ है, यानी कि हमको आधार दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, और यह हमें लंब ज्ञात करना है ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो फिर से हमें केवल दो सूत्र का इस्तेमाल होगा, या तो tan थीटा का इस्तेमाल होगा या cot थीटा होगा, क्योंकि लंब बटे आधार और आधार बटे लंब tan थीटा cot थीटा का ही सूत्र होता है। उसी दोनों में से कोई का इस्तेमाल करके इस सवाल को हम बना सकते हैं, दूसरा किसी सूत्र का इस्तेमाल नहीं होगा दोस्तों। यदि हमको आधार दिया रहे और लंब निकालना रहे तो हमें tan थीटा या cot थीटा का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में थीटा का मान कितना 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम tan थीटा का इस्तेमाल करके हम ए बी का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थीटा यानी कितना दिया है, जो कि 30 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ है बी सी जो कि आधार है, जो कितना दिया है 8 मीटर है। बी सी जो कि आधार है वो कितना दिया हुआ है 8 मीटर। तो त्रिभुज से लिखते हैं tan थीटा, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब मान रखते हैं tan थीटा, लंब यहां पर कितना है दोस्तों, लंब है ए बी, तो रखेंगे ए बी, आधार कितना है यह बी सी, तो रखते हैं यहां पर हम बी सी। अब tan थीटा का मान यहां पर दिया है दोस्तों, थीटा का मान है 30 डिग्री, तो यहां 30 डिग्री रख देंगे दोस्तों। अब आइए अब इन मानों को रखते हैं, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों। अब इसके लिए आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप मान सारणी को देखकर यहाँ पर मान रख सकते हैं, लेकिन देखकर कब तक रखिएगा दोस्तों, उससे अच्छा है कि आप याद कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर सॉल्व बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। और ए बी जो कि लंब दिया है यह पता नहीं है, तो ए बी की जगह दोस्तों हम लिखेंगे ए बी, और बी सी का मान कितना दिया जो कि 8 सेंटीमीटर, तो बी सी का मान लिख देंगे 8 मीटर। अब दोस्तों यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 1 गुने 8 तो हो जाएगा 8, और √3 इंटू ए बी हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हमें यहाँ ए बी का मान ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं √3 को 8 के नीचे कर देंगे, तो 8/√3। यहाँ पर दोस्तों में ए बी का मान ज्ञात हो गया है। तो यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई दोस्तों जो कि आधा लगभग पेड़ की ऊंचाई ए बी ज्ञात हो गया है। अब उस भाग को हमको ऊंचाई ज्ञात करना है जो टूट कर जमीन पर गिर गया है, ए सी, यह शीर्ष है जो टूट कर जमीन पर गिर गया है, यानी कि ए सी हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम त्रिभुज ए बी सी में ही बात करेंगे दोस्तों। कैसे, क्योंकि यह ए सी है जो त्रिभुज ए बी सी में ही है, तो यहां पर हमें आधार दिया है और यह कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो दोस्तों कर्ण बटे आधार या आधार बटे कर्ण, यह केवल दो ठो फॉर्मूला होता है। कर्ण बटे आधार cos थीटा का होता है, सॉरी आधार बटे कर्ण cos थीटा का, नहीं तो कर्ण बटे आधार sec थीटा का। तो यह जो हमको AC ज्ञात करना है, यहाँ पर आधार दिया है, तो वही केवल दो ठो सूत्र है जो कि है cos थीटा या sec थीटा के आधार पर हम सवाल को बनाएंगे दोस्तों, जहां थीटा के बाद 30 डिग्री ही रहेगा। तो आइए यहां पर लिखते हैं हम, यहां पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, और जो थीटा का मान है वह रहेगा 30 डिग्री, और वहीं जो आधार है जो कि BC है, कितना दिया है 8 मीटर। अब दोस्तों लिखते रहे हैं cos थीटा। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या लिखेंगे आधार बटे कर्ण। यहां पर आधार दोस्तों दिया है कितना है, यह BC आधार है, तो लिखेंगे BC, और कर्ण क्या है हमें AC है, तो लिख देते हैं AC। cos और थीटा का मान कितना दिया दोस्तों, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री का मान लिखेंगे दोस्तों। अब मानों को रखते हैं, जिस तरह यहाँ tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, इसी तरह आप मान सारणी में इसको देखिए कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप वहां से देखकर, नहीं तो याद है तो लिख लीजिए, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, जो कि sin 60 डिग्री का मान होता है, √3/2 हो जाएगा दोस्तों। और BC का मान दिया हुआ है 8,
यहाँ AC का मान नहीं दिया हुआ है तो AC का मान हम लिख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों AC। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जिस तरह यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे तिरछा तिरछी गुना, उसी तरह √3 इंटू AC तो हो जाएगा √3 AC और 8 दूना हो जाएगा 16। अब दोस्तों हमें AC का मान ज्ञात करना है तो 16/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात गौर से देखने योग्य है कि यहाँ पर देखिए माना है कि पेड़ की कुल ऊंचाई है BC, यानी कि B से लेकर C तक यहाँ पेड़ की ऊंचाई है, जिसमें AB और AC दोनों यदि हमको ज्ञात हो जा रहा है तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात हो जा रहा है AB और AC। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको AB का मान आया है 8/√3 और AC का मान आया है 16/√3। यदि आप इस दोनों को जोड़ देते हैं तो BC की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा, यानी कि पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर लिखते हैं BC बराबर हो जाएगा AB जोड़ AC। AB का मान है 8/√3 तो 8/√3 और AC का मान दोस्तों यहाँ पर 16/√3, 16/√3 यहाँ लिखेंगे। अब √3 तो दोस्तों LCM लेंगे √3 तो 8 + 16 यानी कि हो जाएगा 24√3। तो दोस्तों यहां पर जोड़ेंगे 8 हो जाएगा 16 और 8 हो जाएगा 24/√3, जो कि दोस्तों यहां पर इसका परिमेयकरण करेंगे √3 और √3 से गुना हो जाएगा दोस्तों यहां पर। तो दोस्तों अब यहां पर हमारा सवाल है कि यहां पर BC है पेड़ की कुल ऊंचाई। तो दोस्तों यहां पर BC है पेड़ की कुल ऊंचाई, जिसमें AB और AC को प्लस करते तब BC आता है। तो AB हमें यहां निकल गया, AC यहां निकल गया, तो BC कुल ऊंचाई निकल जाएगी AB + AC दोस्तों। तो आइए यहां पर लिखते हैं BC बराबर जो पेड़ की कुल ऊंचाई है AB जोड़ AC। AB दोस्तों यहाँ है 8/√3 तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 8/√3 हो जाएगा दोस्तों। और BC कितना है 16 AC कितना है 16/√3 दोस्तों। अब √3 है दोस्तों, तो कॉमन यानी कि हम लसा लेंगे तो √3 ही होगा यहाँ पर, तो लिखेंगे √3। अब √3 से √3 भाग करेंगे तो एक मरतबे लगेगा, तो 1 × 8 तो हो जाएगा यहाँ पर 8 प्लस √3 में √3 से भाग करेंगे तो एक मरतबे लगेगा, तो 1 × 16 तो हो जाएगा यहाँ पर 16। अब दोनों क्या ऐड करें 16 और 8 तो हो जाएगा 24/√3। अब यहाँ √3 है तो √3 को हटाने के लिए हमें यहाँ पर परिमेयकरण करना होगा दोस्तों। तो √3 + √3 दोस्तों यहाँ पर तो हो जाएगा 24√3/3। √3 × 3 तो हो जाएगा 3 और 24 × √3 तो 24√3 हो जाएगा। अब यहाँ से कट जाएगा 8 × 3 = 24 तो हो जाएगा 8√3 दोस्तों, यही आंसर हो गया। तो दोस्तों आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई यानी कि 8√3 मीटर है दोस्तों। आइए यहां पर लिख भी देते हैं, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ की कुल ऊंचाई 8√3 मीटर है। तो दोस्तों इस तरह से फाइनली हमारा यह वीडियो बनकर कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं भी किसी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।